लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अब जल्द हो सकती है। भाजपा अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर रही है, लेकिन सुल्तानपुर, पीलीभीत, बदायूं समेत यूपी की ऐसी तमाम सीटें हैं जिस पर भाजपा को काफी मंथन करना पड़ रहा है। इन सीटों में बदायूं सीट की बात करें तो यहां से अभी सांसद संघमित्रा मौर्य हैं, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अलग पार्टी बनाई है, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा 2019 में बदायूं सीट से जीतकर लोकसभा पहुंची। लेकिन बीते 5 साल में कई ऐसे मौके आए जब वो खुद अपनी ही पार्टी पर बरसती नजर आई। सबसे ज्यादा मामला जो सुर्खियों में रहा वो 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। उस दौरान संघमित्रा ने भाजपा में होते हुए भी अपनी ही पार्टी पर बरस पड़ी थी और बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील कर बैठी। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से समाजवादी पार्टी में पहुंचे थे। वो फाजिल नगर से मैदान में भी कूदे, खूब तड़क भड़क कर प्रचार में कूदे, लेकिन प्रचार के ही दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला होने की खबर आ गई। गाड़ियों के शीशे टूटे, बवाल हुआ। खबर भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य तक गई तो वो आग बबूला हो गई। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि शाम का समय था। फाजिल नगर के गुडरिया बाजार इलाके से स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला गुजर रहा था। इस बीच उनके रोड शो में शामिल गाड़ियों पर पथराव हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसका आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया। खबर पाकर संघमित्रा मौर्य भी वहां पहुंच गई, गाड़ी से उतरी और भीड़ की तरफ बढ़ गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। उनके हाथों में डंडा दिख रहा था। वो काफी गुस्से में थी। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा शांति की बात करती है, लेकिन उसके लोग मेरे पिता पर हमला करते हैं। इसके साथ ही संघमित्रा ने उस दौरान अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए वोट की अपील कर डाली। हालांकि जनता ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जीतने नहीं दिया। उस मामले के बाद से संघमित्रा को लेकर बीजेपी काफी सतर्क दिखने लगी। अब माना जा रहा है कि उसी वजह से पार्टी खूब सोच समझकर कदम उठा रही है। मंथन भी इस पर बार बार हो रहा है कि संघमित्रा को फिर से टिकट दिया जाए या फिर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए। संघमित्रा के बीजेपी में रहते हुए भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में अक्सर घिरती नजर आ रही थी। विपक्ष अक्सर सवाल करता कि बेटी भाजपा में है और भाजपा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इतने ही बुरे हैं तो उनकी बेटी को भाजपा अपने साथ क्यों लिए हुए है? वैसे भाजपा अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक बदायूं पर कोई बात नहीं बनी है। देखना दिलचस्प होगा कि संघमित्रा मौर्य बीजेपी के संग ही रहेंगी या भाजपा किसी नए चेहरे को बदायूं से मौका देगी।